VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला फरीदपुर बरेली में बीएसए बरेली संजय सिंह की अध्यक्षता में शारदा संगोष्ठी वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि बीएसए संजय सिंह, विशिष्ट अतिथि जयपाल सिंह ने प्रधान अध्यापक डॉक्टर अमित शर्मा एवं समस्त विद्यालय स्टाफ के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बीएसए ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला किसी भी तरह से कॉन्वेंट स्कूलों से कम नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को कि आप लोगों ने इतना अच्छा बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बनाया है कि ये बच्चे खुद से अपना सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र भी है। आंगनवाड़ी केंद्र में भी जिले स्तर पर कार्यक्रम हुआ था, हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम। यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये जिले का भी हमें लगता है कि सबसे अच्छा आंगनवाड़ी केंद्रों में से एक आंगनवाड़ी केंद्र है, जिनके जो बच्चे हैं इतने अच्छे। और यहाँ पर भी बच्चों ने नाटक और अपने प्रस्तुति दी है बच्चों ने, तो उससे भी लग रहा है कि हमें इस जिले का सबसे अच्छा आंगनवाड़ी केंद्र है। बहुत ही हम आप सभी लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ने जागरूकता से लेकर साइबर क्राइम से लेकर स्कूलों में पढ़ाई को लेकर नाटक प्रस्तुत किया है। बच्चों ने लोगों को जागरूक किया है। वास्तव में आज इस चीज़ की ज़रूरत भी है। हम सभी लोग इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी साइबर ठगी का शिकार हो ही जाते हैं। तो अगर बच्चे अभी से जागरूक हैं, लोगों को जागरूक करें तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर वो ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है और ज़्यादा फ़ोन ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान देता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हम लोगों के दोस्त मित्र भी हैं, फ्रेंड भी आसपास जानने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। यहाँ बच्चों ने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि आप लोगों को अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अचानक आपकी लॉटरी लगे और आप करोड़पति बन जाए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कोई जीवन का। तो इसलिए किसी के बहकावे में न आए। आप साइबर क्राइम इस तरह के जो मैसेजेज आते हैं आपके पास, आप हमेशा ध्यान रखिए और सोचिए कि क्यों मैसेज आया है मेरे पास, अचानक से क्यों आया, अचानक से आपके पास फ़ोन आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग सावधान रहिए। और यहाँ पर और बच्चों ने पढ़ाई लिखाई से संबंधित, गार्जियन से संबंधित नाटक प्रस्तुत किया, छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की। जो बच्चे रेगुलर आने वाले हैं विद्यालय में, तो हमें लगता है कि ऐसे बच्चे किसी भी अधिगम स्तर पर पीछे नहीं होते हैं, चाहे वो गणित हो, चाहे भाषा हो, चाहे और कोई विषय हो। अगर बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं विद्यालय, नियमित नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग जो गैप होता है वो गैप हो जाता है। फिर बच्चे अगर कुछ चीज़ सीखते हैं तो अगर 10 दिन नहीं आते हैं तो फिर बच्चे पिछड़ जाते हैं। अभी यहाँ पर हमें बताया गया यहाँ के प्रधानाध्यापक द्वारा कि बच्चे जो 4-5 के बच्चे हैं वो इंग्लिश में इतना अच्छा जानकार है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया जाता है, वो बच्चे यहाँ पर साइंस एंड जो टाइम एंड टेंस है वो बच्चे यहाँ पर कक्षा 4-5 के बच्चे जानते हैं, जो कि 7-8 में पढ़ाया जाता है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज तो 9-10 में पढ़ाया जाता है। तो हमें बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत हमें गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ पर इस तरह के इतनी स्टैंडर्ड पढ़ाई हो रही, बच्चों को इतने हर तरह से जागरूक किया जा रहा है। तमाम कंपटीशन यहाँ पर बच्चों के लिए होते हैं, जो आगे चलकर आने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य में ये सब सारी चीज़ें काम आएंगी। क्योंकि जो आपका बेस होता है वो प्राइमरी और जूनियर ही होता है। अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आगे फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग प्राइमरी से भी पढ़े हैं। हम भी इसी तरह के स्कूल से, जो प्राथमिक विद्यालय था वहाँ से पढ़े हैं। जूनियर स्कूल हमारा भी रहा है, प्राथमिक जूनियर ही रहा है 1 से 8 तक। तो इसके जीते जागते उदाहरण हम लोग हैं कि अगर वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे अध्यापक मनोयोग से पढ़ाते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पर हो रहा है। हालांकि हम लोगों को इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं मिली थी जितना यहाँ जिस बच्चों ने प्रस्तुत किया है। तो हमें लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले बहुत आगे जाएंगे। और हमें भी ये भी पता चला कि यहाँ कम से कम 4-5 गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अभी कुछ बच्चे हैं जो न केवल बरेली से बल्कि बरेली के बाहर से आकर, यहाँ मुरादाबाद से बच्चे आकर पढ़ रहे हैं, अपने कहीं पर यहाँ पर अपने रिश्तेदारी में या कहीं रहकर पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ के हम प्रधानाध्यापक, उनके सभी सहयोगी अध्यापक, आप सभी लोगों का हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। और आप सभी लोगों को मुझे गर्व है कि आप लोग इस तरह की पढ़ाई करवा रहे हैं अपने स्कूल में। इसी बात के साथ अपनी पारी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।